तुम्हारी मस्जिदों में 5 वक्त की नमाजों पर भी पाबंदियां आयद कर दी जाएगी। आप जान रहे हो, पंजाब का पंजाबी कुर्ता पहने पगड़ी बांधे हुए हमारे बुजुर्गों के पांव के धूल साफ करता था। एक मंदिर में घंटा बजाने वाला मंदिर का पुजारी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है। मुसलमान कर रहे हैं, लंदन से मुसलमान आए हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या 2024 के चुनाव से पहले देश में मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है? क्या मुस्लिम वोटर्स के लिए ओवैसी की पूरी टीम बिहार से लेकर यूपी तक जुट गई है? ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं या वोट के लिए डरा रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। एक तरफ ओवैसी विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर हमला बोलकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो उनके सेनापति मोदी योगी पर हमलावर है। अब यूपी में ओवैसी के भाईजान शौकत अली ने ऐसे ही जहरीले बयान दिए। हिंदुओं की तुलना कीड़े मकोड़ों से करने वाले शौकत अली ने यूपी के सीएम को लेकर अब शब्द कह दिए हैं। शौकत अली ने योगी के बुलडोजर वाले एक्शन पर हमला बोलते हुए उन्हें मंदिर में घंटी बजाने वाला सीएम तक कह दिया। सुनिए। एक मंदिर में घंटा बजाने वाला मंदिर का पुजारी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, और वो जो कह देता उसके मुंह से निकली हुई बात कानून बन जा रही है ना? एक घर गिरा तो गिर गया, फिर कहां कानून का राज है, फिर कहां अदालतें हैं? जी नहीं भाई, आप जब तक कोई जुर्म साबित नहीं, आप कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, उसके पहले आप किसी का घर गिरा दे रहे हैं इल्जाम की बुनियाद पर। तो फिर ऐसे बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जिन पर इल्जाम है। खुद हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कई मुकदमात हैं। शौकत अली को आपने सुना। शौकत अली यही नहीं रुके। शौकत ने मुसलमानों को भड़काने का पूरा काम किया और मुसलमानों को उकसाकर कहा कि अपना सियासी प्लेटफॉर्म तैयार कर लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब मस्जिदों से 5 वक्त की नमाज भी बंद हो जाएगी। सुनिए। तकाजा ये है कि अगर हम अपना सियासी प्लेटफॉर्म बना करके अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो आने वाला कल हमारे बच्चों को अपनी शनाख्त को मिटा करके जीना पड़ेगा। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना अली मियां नदवी ने अपने खिताब में ये बात कही थी कि मुसलमान सियासी तौर से अगर बेदार नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी मस्जिदों में 5 वक्त की नमाजों पर भी पाबंदियां आयद कर दी जाएगी, और वो चीजें आज दिख रही है। ओवैसी के नेता योगी सरकार को भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि योगी राज में यूपी दंगा मुक्त हुआ है। जो ऐसे लोगों को रास नहीं आ रहा, लेकिन कानून के दायरे से अगर कोई बाहर बयानबाजी होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुनिए। सपा बसपा के राज में लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे यूपी की नियति बन चुके थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों पर पूर्ण नियंत्रण लगाया है। लेकिन ये मजहबी ठेकेदारों को रास नहीं आ रहा और इसीलिए लगातार भड़काऊ बयान देकर के ये कोशिश करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ जाए। लेकिन ऐसे लोगों पर बहुत सख्ती के साथ प्रशासन एक्शन लेगा अगर उन्होंने कोई भी ऐसी बात कही जो विधि की परिधि के दायरे को लांघ रही हो। ओवैसी की पार्टी के बिहार के एकमात्र विधायक और प्रदेश अध्यक्ष बिहार में सिखों का मजाक उड़ा रहे हैं। अख्तरुल ईमान सियासी पार्टियों को घेरने और मुसलमान वोटरों को अपने पाले में लाने के चक्कर में सिखों का अपमान कर गए। सुनिए। आप जान रहे हो, पंजाब का पंजाबी कुर्ता पहने पगड़ी बांधे हुए हमारे बुजुर्गों के पांव के धूल साफ करता था, इसलिए कि जिस बस पे हम चढ़ के जाते थे जेके सिंह की सरदार जी खलासी और ड्राइवर हुआ करते थे। लेकिन आज कौन सा दिन आ गया है कि हमारा बेटा कोई दिल्ली में कोई पंजाब में आज जाता है और उन्हें पंजाबी के खोतों में नौकरी करनी उसकी मजबूरी हो गई है। 10-12 साल का बच्चा दिल्ली के होटलों में पोछा मारता है, माँ बिस्तर में बीमार है लेकिन पेट की आग है, माँ के दवा के पैसे नहीं, दिल्ली जाना उसकी मजबूरी है। बीमारों के लिए भी परदेश, पढ़ने के लिए भी परदेश, रोजगार के लिए भी परदेश। हमको इन जालिमों ने परदेशी बना दिया है।
ओवैसी की पार्टी के नेता जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इसकी पटकथा सवाल सबसे बड़ा है कि खुद ओवैसी ने तैयार की। एक तरफ मुस्लिम वोटर मोदी योगी के साथ आ रहा है, बीजेपी मुसलमान वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए सबका साथ सबका विकास की थीम पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों में नूरा कुश्ती हो रही है कि कौन मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लेकर चला। यही वजह है कि ओवैसी सबको निशाने पर लेकर मुसलमान वोटरों को अपने पाले में लाने की हुंकार भर रहे हैं। सुनिए। तुम्हारे पास तुमको सिर्फ हमारे वोट चाहिए, तुम बीजेपी का डर दिखाते हो। अरे मैं तुमको खोल के कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ना मोदी शाह आरएसएस से डरती है, ना तेजस्वी नीतीश कुमार से डरती है। हम किसी से नहीं डरते सिवाय रब्बे कायनात अल्लाह से। मगर ये लोग आकर कहते हैं बीजेपी, अरे यहाँ पर तो सरकार तुम्हारी है ना। सुन लो दिल्ली में बैठे हुए बादशाह नरेंद्र मोदी, सुन लो पटना में बैठे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अगर सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के हजारों और सीमांचल की लाखों जनता के साथ चक्काजाम कर देगा। सीमांचल ओवैसी की बातों को आपने सुना, उनके तेवर को आपने देखा। ऐसे में आज के बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी, वो सवाल मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। मुसलमानों को भड़काएंगे तभी 2024 में वोट पाएंगे, ये बड़ा सवाल। और सवाल यह भी कि मोदी योगी को गाली से क्या ओवैसी गैंग को ताली मिलेगी। सवाल यह भी कि भड़काऊ भाईजान का कट्टरपंथी दांव क्या इसी तरीके से 2024 का चुनाव जीतने या फिर उसमें ज्यादा सीटें पाने की तैयारी है। सवाल यह भी है कि ओवैसी ब्रिगेड मुसलमानों को भड़का रहे हैं या फिर डरा रहे हैं वोट बैंक के लिए। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ रिजवान अहमद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, संगीत रागी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, फरहान साहब एमआईएम के प्रवक्ता, फाजिल अहमद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अली कादरी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रोज की तरह वो सवाल जिस पर मैं देश का मूड जानता हूं, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल यह कि क्या 2024 में वोट के लिए ओवैसी और उनके सिपा सालार मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस पोल में हिस्सा लेना है और राष्ट्रवाद में राष्ट्र की जो राय होगी वो हम शो के आखिर में रखेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले फरहान, मैं आपके पास आता हूं। किस आधार पर शौकत अली ने कहा कि मस्जिदों से 5 वक्त की नमाज बंद हो सकती है? फरहान भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही भाई। पहला सवाल आपसे है कि किस आधार पर शौकत अली ने कहा कि मस्जिदों से 5 वक्त की नमाज बंद हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक मुसलमानों को टारगेट करते जा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले मस्जिदों पर ही हमला हुआ और मस्जिदों के माइक को नीचे उतार दिए गए कि कम साउंड वाला माइक लगेगा। फिर उसके बाद क्या नाम है, आपको मदरसों पर हमला हुआ कि मदरसों की जांच होगी, ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हिजाब पर हुआ, फिर 3 तलाक पर हुआ, तमाम चीजों पर हमला हुआ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर मस्जिद की नमाज बंद करा दे भारतीय जनता पार्टी तो उसमें कोई आश्चर्यचकित वाली होने की बात नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है और जिस तरीके से वो काम कर रही है, वो आने वाले वक्त में कुछ भी करा सकती, कुछ भी संभव हो सकता है। इसलिए शौकत अली साहब का जो बयान है वो बिल्कुल दूरदर्शी बयान है और उन्होंने बयान जो दिया है बहुत सोच समझ कर बयान दिया है। उनका बयान कोई गलत नहीं। फरहान भाई, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए क्योंकि बिना परमिशन के लगे थे। आवाज कम कराएगी क्योंकि पॉल्यूशन के दायरे से बाहर थे। सुन लीजिए सर, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका था, बिल्कुल आपको नहीं टोका था। पॉल्यूशन के जो नियम है सर, पॉल्यूशन कंट्रोल के, उसके दायरे से ऊपर अगर आवाज तेज करेंगे तो आवाज नीचे करवानी पड़ेगी, यह कोर्ट का भी आदेश है। तो आप लोग नियम से ऊपर रहना चाहते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि पॉल्यूशन होता है और क्या नाम है नियम विरुद्ध जो तमाम जागरणों में आज की डेट में चौराहों पर लगा कर क्या नाम है डीजे बजाया जा रहा है, क्या उससे पॉल्यूशन नहीं होता? वो भी परमिशन लेकर लगते हैं फरहान भाई, वो भी परमिशन लेकर लगते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, सर कोर्ट है, पुलिस है, जाकर कहिए कि ये पॉल्यूशन के दायरे से बाहर है, इससे हमको डिस्टर्बेंस हो रही है, कानून के मुताबिक जो एक्शन होगा काम किया जाएगा सर। ऐसा थोड़ा नहीं है फरहान भाई। शिकायत हम तो अपनी बात कह सकते हैं ना, हम शिकायत क्यों करेंगे? फरहान भाई, आपको किसी ने कहा कि आप नमाज मत पढ़िए? आज तक किसी ने कहा आपको? नहीं, हमको तो अभी तक नहीं कहा है और ना कोई कह सकता है। तो आपने तो कैसे शौकत अली ने कह दिया?
आज शौकत अली ने यह बात कही कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और क्या आप इस बात का दावा कर सकते हैं या हमें वचन दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी? आप ये भी नहीं कह सकते। नहीं, आप गारंटी लिख कर दे सकते हैं, आप गारंटी लिख कर दे सकते हैं, आप गारंटी लिख कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी कल को कहने जा रही है कि मुसलमान नमाज ना पढ़े? आप लिख कर दे रहे हैं क्या? बिल्कुल कह सकती है, आप लिख कर दे रहे हैं फरहान, आप लिख कर दे रहे हैं क्या? साथ कह सकता हूं, आप लिख कर दे रहे हैं फरहान, आप लिख कर दे रहे हैं? नहीं, हम लिख कर नहीं दे रहे हैं, हम बोल कर बता रहे हैं। अब क्या हुआ? जनता पार्टी अरे अब क्या हुआ? सकती है इसमें, लिख कर दीजिए ना। नहीं है भारतीय जनता पार्टी केवल आइडियोलॉजी पर काम कर। आखिरकार ये बताइए, हमसे हमारी मस्जिद छीनी गई कि नहीं छीनी गई? बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई ना, कोई छीनी नहीं गई, कोर्ट ने आदेश दिया। फरहान भाई, कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां पर मंदिर बनेगा, तो या तो कह दीजिए साहब हम संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। देखिए, हमारी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करती है। जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं जिंदा, जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा, तब तक उसे इस बात का मलाल रहेगा कि संघ, भाजपा और आरएसएस ने मिलकर हमारी मस्जिद को शहीद किया। तो सर मैं समझ रहा हूं ना फरहान भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं, ताल ठोक कर कह दीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, आप पुलिस को नहीं मानते, आप शासन प्रशासन को नहीं मानते, आप सिर्फ मुस्लिमों की बात करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। उसका राकेश पांडे से कोई लेना देना नहीं, उसका संगीत रागी से कोई लेना देना नहीं। देखिए, ऐसा है कि अगर हम नहीं बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की तो बात करेगी नहीं। टाइम्स नौ भारत मुसलमानों की बात करेगा नहीं। मैं बात कर रहा हूं ना सर, की बात तो करेगी, मैंने इसीलिए तो पूछा। नहीं करना पड़ेगा। अरे मैं बात कर रहा हूं मुसलमानों की। फरहान भाई आपसे पहले खड़ा होऊंगा, के लिए खड़ा किया है फरहान भाई आपसे पहले जाकर मैं खड़ा होऊंगा अगर मुसलमान भाई के साथ अन्याय होगा, उनकी आवाज उठाने के लिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। रिजवान भाई, यही शौकत अली हैं, कह रहे हैं कि 800 सालों तक हमने तलवार के दम पर शासन किया, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। वही शौकत अली अब कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज बंद कर दी जाएगी। वोट मिल जाए कैसे यूपी में, भड़का लीजिए, समाज में दंगे वाला माहौल बना दीजिए। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। इतनी देर से सुन रहा था, कुछ बातें अजीब भी लगती हैं, पर तमीज है कि आदमी चुप रहे। अब मेरी भी सुन लेना, भले पेट में जितना भी दर्द हो। नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। कहा अभी मैंने सुना कि अगर हम मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हम मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भाई, वेस्ट बंगाल में 0.30% वोट, यूपी में 0.30% वोट, गुजरात में 0.30% वोट, दिल्ली एमसीडी में 0.30% वोट, सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त। ए भैया, हाथ जोड़े भैया, मुसलमानों की बात ना करा करो, काहे नाक कटवाते हो चुनाव लड़ लड़ के यार? इससे अच्छा तो एनजीओ बना लो। चुनाव लड़के ऐसे जमानतें जब्त करवाने में नाक कटती है मेरे भाई, पहली बात। दूसरी बात, अभी भाई ने 2 बातें एक साथ कही। कहा किसी में हिम्मत नहीं कि कोई नमाज को रोक सके, साथ में यह भी कहा कि भाजपा रोक देगी। भैया तय कर लो, अगर हिम्मत नहीं है तो भाजपा में भी हिम्मत नहीं होगी, और अगर हिम्मत है तो यह ना बोलो कि कोई कभी बोल नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। आपने यह कहा कि किस आधार पर यह बोला कि नमाजें रोक दी जाएंगी। आधार राकेश भाई वहां होता है जहां दिमाग और जुबान का कनेक्शन होता है। यह उसी आधार पर बोला जिस आधार पर बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसी आधार पर बोला जिस आधार पर बोला था 15 करोड़ 100 पर भारी हैं, उसी आधार पर बोला कि मुसलमानों के एटीएम में नोटबंदी के दौरान पैसे नहीं आ रहे हैं, उसी आधार पर बोला कि तुम्हें कौन बचाएगा जब मोदी और योगी मठ में चले जाएंगे। तो इनकी बातों में आधार ना ढूंढिए आप, डिबेट भले कर लीजिए, इनकी बातें तर्कहीन होती हैं, आधारहीन होती हैं, धरातल पे इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, टीवी पर बैठ के ये मुसलमानों के नेता बने रहते हैं। ठीक है फाजिल, मैं आपके पास आ रहा हूं, और एक मुस्लिम के तौर पर सर बताइएगा, आपको किसी ने अपने धर्म के किसी भी रीति रिवाज को पालन करने से आज तक रोका है? देखिए राकेश भाई, अभी तक तो नहीं रोका है, और आगे भी हमें भारत के संविधान पर गर्व है, और हमें लगता है कि संविधान हमारा इतना मजबूत है कि कोई रोक नहीं सकता है। तो शौकत अली का आलोचना करेंगे आप? एक मिनट आगे बढ़ने दीजिए। और जिस दिन हम समझते हैं कि इस देश में नमाज पर रोक दी गई, तो संविधान से देश नहीं है, ये देश संविधान खत्म हो चुका है। लेकिन जब तक संविधान है और संविधान के तहत हम लोग आज टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसी संविधान से बनाए गए हैं, तो ये लोग को भी अपना संविधान मानना पड़ेगा। रहा सवाल, शौकत भाई एक MIM पार्टी के लीडर हैं। शौकत भाई आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, उलमा काउंसिल से,
तब उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो लगाने से इसलिए मना कर दिया था कि उनको यह कहना था कि हमारा हिंदू वोट कट जाएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो सियासत की आड़ में जो हम लोगों पे जुल्म हो रहा है, आम मुसलमान पे, अब जुनैद और नासिर के घर के बगल में त्रिशूल बांटा जा रहा है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हमारे एमआईएम सुनिए ना, ओवैसी जुनैद नासिर के घर चले जाते हैं, लेकिन सरतन से जुदा कर दिया गया उदयपुर में। नहीं, वहां नहीं गए। अब सुन लीजिए, वहां भी जाना चाहिए था ना। तो या तो आप शौकत अली की आलोचना कर दीजिए फाजिल भाई। आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। अख्तर इमाम साहब बिहार के लीडर हैं। सीवान में एक लिंचिंग हो गई एक मुसलमान की, मर गया वो बच्चा, कोई गया उनके घर? झेल तो आम मुसलमान रहा है। निश्चित रूप से इस सरकार में मुसलमानों पे ज्यादतियां हो रही हैं, सुनवाई कम हो रही है। अगर हम थाने में जाते हैं तो नहीं सुनवाई होती है, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी राकेश भाई। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो संविधान में बैठे हैं, आप कहिए कि शौकत अली ने गलत कहा, मैं आलोचना करता हूं। मैं आलोचना करता हूं सर, ये बीच में जलेबी मत बनाइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। आप कब से जलेबी बनाए जा रहे हैं? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं लगाया, कहे तो पहले बोलिए ना कि शौकत अली ने गलत कहा, मुसलमानों को भड़का रहे हैं। सारे मुसलमान कहेंगे, हम नहीं, सारे मुसलमान कहेंगे गलत कहा, हम नहीं कह रहे। पूरे मुसलमान साहब सर्वे करें, मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि नहीं? मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि नहीं? हम भारत के संविधान पर भरोसा है। बहुत छोटी छोटी बातें क्लियर कर दीजिए ना, मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, मुसलमान को सब लोग भड़का रहे हैं, सब लोग अपने अपने धर्म को भड़का रहे हैं। भड़काया कि नहीं? बीजेपी के लोग अगर शौकत अली कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज बंद हो सकती है, तो भड़काया कि नहीं भड़काया? दिल्ली में रैली हो रही है जहां मुसलमानों के बहिष्कार की बात की जा रही है। भड़काया कि नहीं? रैली हो रही है, आरएसएस के एक विंग की रैली हो रही है, वहां मुसलमानों से रैली है। हाँ, कौन हिंदू संगठन है, उस अम्ब्रेला है आरएसएस, लिख रहे साथ साहब। बीजेपी के नेता लोग वहां गए हुए हैं, और वो कौन से बीजेपी के नेता गए भाई? अब जाके देखिए। अरे बताइए ना सर, नाम हवा में बोलेंगे क्या? रिपोर्ट आने दीजिए, कौन से नेता गए ना? अरे नाम बता दीजिए ना सर, टेलीविजन पर लाइव शो है। पुराना और इसके पहले नाम बता दीजिए कौन से नेता गए? इसके पहले भी, इसके मैं तो कह रहा हूँ, त्रिशूल बट रहा है, रुकवा दीजिए उसको। वही बात है, क्यों त्रिशूल बट रहा है भाई? अरे सर बताइए ना पहले बीजेपी के कौन से नेता गए कि त्रिशूल क्यों बट रहा है? फिर फाजिल भाई हवा में बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं, हवा में बातें क्यों भाई? दिल्ली में एक रैली हो रही है जहां मुसलमानों के बहिष्कार की खुलेआम बात हो रही है। नहीं सर, पिन पॉइंट बात करिए। आपने कहा बीजेपी के बड़े नेता गए, मुझे नाम बताइए सर। जितने वो लोग हैं, नाम बताइए ना सर, नाम बताइए। अभी जा रहे हैं, अभी शुरू हुई है। अभी आपने कहा इंडियन एक्सप्रेस की खबर शुरू हुई है, तमाम सोशल मुझे दूसरा अखबार नहीं देखना सर, और जाएंगे आप देख कर आए। फाजिल भाई नाम बताइए, कौन से बीजेपी के बड़े नेता गए? और शाम को मुझे नाम बताइए सर, खत्म होगा। अरे मुझे नाम बताइए सर। और सांसद सभासद भी अगर कोई है बीजेपी का, हवा में उसको आप मानते हैं? बताइए ना, सभासद का भी नाम बता दीजिए सर। नहीं, आप पार्षद का नाम बता दीजिए। हम अगर छोड़िए, आप छुट भैया नेता का नाम बता दीजिए सर, कि अगर वो क्यों ये बात नहीं खुलेआम, किसी भी कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए सर। ऐसे थोड़ी नहीं होता। बहिष्कार करो, उनको आर्थिक बहिष्कार करो, ये कैसे दिल्ली की राजधानी में ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं होता फाजिल भाई। मुझे एक पार्षद, एक कार्यकर्ता का नाम भी बता दीजिए। शाम को बता देंगे आपको, खत्म होने दीजिए। नहीं, कार्यक्रम चल रहा है। आपने किस आधार पर कहा? मैं जब सुबह किस आधार पर कहा कि बीजेपी के नेता वहां गए? जब सुबह रैली शुरू हुई, आपने कहा ना सर, आप डिबेट या तो हवा में बात कर रहे हैं, नहीं तो आप बोलिए आप हवा में बात कर रहे हैं। हवा में बातें मत करिए सर। आप उस रैली के साथ मैं डिबेट करता हूं और मेरे शो में कोई अनर्गल बात नहीं हो रही है। दिल्ली की राजधानी हो रही है। तो नाम बताइए ना, आप नाम बताइए, जिम्मेदारी लेगी कि नहीं? नाम बताइए सर, लाइन इंडियन एक्सप्रेस की आप खबर जिम्मेदारी के साथ नाम बताइए ना सर, कौन से नेता गए बीजेपी के? कुछ भी आप नहीं बोलेंगे। संगीत रागी, बोलना है तो कुछ भी बोलना है। फाजिल भाई नाम नहीं बता पा रहे बीजेपी के कौन से नेता, आरएसएस की कौन सी विंग की रैली, लेकिन हाँ हो रही है। अरे संगीत रागी साहब पता होगा, ऐसा थोड़ी है नहीं। मैं पूछ लिया ना सर, इसीलिए पूछ लिया संगीत रागी से सीधे। सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने फाजिल जी ने कहा, वैसे सैकड़ों नहीं हजारों नाम गिनाए जा सकते हैं जहां हिंदू महिलाओं के साथ रेप, हिंदू महिलाओं की हत्या, हिंदू पुरुषों की हत्या इस देश में प्रतिदिन होता रहा है। रोज ऐसी खबरें हमारे भी पास भी आती रहती हैं, और सच तो यह है कि इस देश में मुस्लिम विक्टिम नहीं रहा, इस देश में हिंदू विक्टिम रहा है। सच तो यह है कि 1947 में इस देश के मुसलमानों ने देश पर विभाजन थोपा, और आने वाले दिनों में भी भारत का इस्लामाइजेशन करने पर वो तुले रहे। सच तो यह है कि भारत विभाजन के पश्चात 1954 में ही दंगे 56 से शुरू हो गए थे, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। सच तो यह है कि जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो जाते हैं, वह मुस्लिम इलाका बन जाता है,
उसे मिनी पाकिस्तान नाम से संबोधित किया जाने लगता है। और वहाँ पर कहा जाता है, केरल में एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पर कहा गया कि अब हम डोमिनेट करते हैं, यहाँ पर हिंदुओं के मंदिर के घंटे नहीं बजेंगे। आप अंदाजा लगाइए, 23% मुसलमानों में से 14% मुसलमान ही पाकिस्तान का हिस्सा बने, 9% यहीं के यहीं रह गए। और ये 9% में से अधिकांश वे लोग मुसलमान थे जिनकी मानसिकता जिन्ना के साथ ही थी, और वो उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के ही मुसलमान थे। उनकी मानसिकता में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है एक बड़े हिस्से में। वो मैं उस दायरे में नहीं लाना चाहता, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय भारत विभाजन हुआ था, उस समय मुसलमानों का एक वर्ग जो है वो भारत के अखंड रहने की बात भी कर रहा था। हमने देखा है कि पिछले ही साल सरतन से जुदा होने के नारे इस देश में पूरी तरीके से लगाया गया। अभी वो त्रिशूल बांटने की कह रहे हैं। जहां भी दंगा होता है, मस्जिदों के छत से जो जो चीजें मिलती हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कारण है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ही संवेदनशील हो जाते हैं, और ये पूरी दुनिया में है, कोई भारत के अंदर नहीं है। क्या कारण है कि मुस्लिम देशों में जहां डोमिनेंस है मुसलमानों का, वहां में माइनॉरिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। भारत में यदि उत्पीड़न हुआ होता तो भारत का हिंदू समाज वैसा ही स्टेप लेता और भारत के मुसलमानों को खदेड़ करके दूसरी जगह पर भेज दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया रहा है वहां से हिंदू खदेड़ दिए गए, लेकिन हिंदू डोमिनेटेड एरिया से मुस्लिम नहीं भाग करके गए। आप बंगाल का स्थिति देख लीजिए, बंगाल के जितना सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से हिंदू खदेड़ करके वो शहरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, और ये मैंने 10 सेकंड और मुझे दीजिए, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं बीच में, बेशक आप उसके बाद मुझे मत दीजिएगा। नहीं, ऐसी और ये भी टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है। यस, रागी जी अपनी बात पूरी करिए सर, फिर मैं कादरी जी के पास जाता हूं। 1 मिनट हमको दीजिए। शायद आवाज नहीं आ रही है। अली कादरी जी, ये शौकत अली की स्ट्रेटजी है भड़काने की, इसी तरीके से वोट मिलेगा। पहले वो कहते थे कि मुगलों ने 800 साल तक तलवार के दम पर शासन किया, तलवार रहा, तलवार का उन्होंने खौफ दिखा दिया। अब वो कह रहे हैं 5 वक्त की नमाज बंद हो सकती है। उधर अख्तरुल ईमान है, वो कह रहे हैं कि पंजाबी कुर्ता पगड़ी पहने, पंजाबी कुर्ता पगड़ी पहने हमारे बुजुर्गों के पांव और धूल साफ किया करते थे, सिखों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो एक ही तरीका है क्या कि दूसरे धर्म के लोगों को अपमान कर दीजिए, कभी हिंदुओं को कभी सिखों को वोट मिल जाएगा? साहब देखिए, एमआईएम के प्रवक्ता फरहान साहब बैठे हैं, शौकत साहब का हो या अख्तरुल ईमान साहब का हो, वो जवाब देंगे। रहा सवाल कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई सियासी जमात अब तक के पैदा नहीं हुई जो मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज रोक सके, या मंदिर में किसी किस्म की कोई पूजा रोक सके, या गिरजा घर में उसकी जो है प्रार्थना रोक सके। ये कतई गलत है। हमारे अपने मुल्क का संविधान है और इस संविधान ने हमें इजाजत दी है, और हम संविधान के दायरे में रहते हुए हर कोई मजहब का मानने वाला अपने मजहब की प्रैक्टिसेस करता है। देखिए साहब, एक तरफ तो मोदी जी ये कहते हैं कि जो है अल्पसंख्यक जितने भी मुसलमान हैं उनको खरीद करो, उनके मुताल्लिक एक कमेटी बनाई जा रही है और लीडर्स को यह आदेश दिया जा रहा है कि मुसलमानों को खरीद किया जाए। तब देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान का एक ऐसा है कि हम अगर अपनी खुद की पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ते भी हैं, जैसे कि एमआईएम लड़ रही है, तो आपने देखा कि रिजवान भाई ने अभी उनके आंकड़े गिना दिए कि किस तरीके से वोट प्रतिशत एमआईएम का रहा। मेरा अपना मानना यह है सर कि हिंदुस्तान का मुसलमान एकजुट होते हुए किसी भी एक पार्टी के साथ जाए ताकि अपनी मौजूदगी का इजहार हो। कादी साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, अपनी बात पूरी करिएगा सर। एक चीज ऐड कर देता हूं, जाना है तो भाजपा के साथ ठीक है, 2 चीजें क्लियर कर दीजिए। तो एमआईएम के साथ चले जाए, लेकिन मुत्तहिद होकर जाए और अपने संविधान के दायरे में रहते हुए जाए, ताकि हम जो है भीख का कटोरा लेकर ना फिरे किसी पार्टी के पीछे। अपना जो हक नहीं, बहुत अच्छी बात है, संविधान ने हमें हक दिया है, हम वो हक अपना ले सकते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे 2 चीजें क्लियर कर दीजिए कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर,
क्या आप शौकत अली और अख्तरुल ईमान के जो बयान है, स्टेटमेंट है, क्या आप उनकी आलोचना करते हैं? और दूसरी बात, क्या देश के आम मुसलमान ओवैसी की पार्टी को ही अपना सबसे बड़ा जो है खैर मकदम करने वाला मानती है? फरहान साहब करेंगे जो कुछ भी करेंगे, क्योंकि मैं मजलिस का प्रवक्ता नहीं हूं ना। नहीं, मैंने आपसे सिर्फ पूछा सर, आपकी राय पूछी कि क्या आप शौकत अली और अख्तरुल ईमान के बयान की आलोचना करते हैं? आपको लगता है उन्होंने गलत बयान दिया, नहीं देना चाहिए था? मुसलमानों को जो है कटाश कर दी उन्होंने, तो अरे ये तो हर पार्टी के नेता का काम है, ये वोट बटोरने की राजनीति है। लेकिन हम कोई राजनेता नहीं है, हम किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, इसीलिए हम ऐसी किस्म की ना बात करते हैं ना इसी किस्म की हम तायद करते हैं। आप आलोचना नहीं कर सकते? मैं कह रहा हूं ना सर, आलोचना हर वो पार्टी की करूंगा जो इस किस्म की बातें करते हैं। वो सर कर दीजिएगा ना। अभी बताइए, शौकत अली अख्तरुल ईमान ने गलत कहा कि नहीं कहा? अरे शौकत अली अख्तरुल ईमान थोड़ी है सर, आप उठा करके देख लीजिए हिंदुस्तान में अरे सर, सियासी जमात का नेता यही काम कर रहा है। कादरी साहब, आज मैं शौकत अली अख्तरुल ईमान पर बात कर रहा हूं सर, तो आज इस पर जवाब दे दीजिए। फिर किसी और बयान पर डिबेट होगी तो उस पर जवाब दे दीजिएगा। आप आलोचना करने की स्थिति में है कि नहीं? है ना, मैं तो सारे हिंदुस्तान के राजनेताओं अरे से बात करूंगा। एक मुसलमान के तौर पर सर, एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर उन्होंने देश के मुसलमानों से कहा अपनी सियासी जमात बना लो, नहीं तो 5 वक्त की नमाज बंद हो जाएगी। बात करूंगा। ठीक, चलिए ठीक है। रिजवान भाई, ज्ञान की बातें लेकिन आलोचना नहीं है। कादरी साहब आलोचना नहीं कर पा रहे शौकत अली अख्तरुल ईमान की। देखिए, कादरी भाई को जितना भी मैं सुनता हूं, हो सकता है कहीं उनकी किसी बात, किसी अल्फाज से मैं इत्तफाक ना रखूं, लेकिन कुल मिला के उनकी जो बात होती है वो कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस बात बोलें। लेकिन एक जगह मैं उनसे राकेश भाई सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा मुसलमान जहां भी वोट दे एक मुश्त दे ताकि उसके वोट की कहीं ना कहीं लोकतंत्र में गिनती हो। अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर यही अकल हिंदुओं को किसी ने दे दी तो क्या होगा? अगर यही बात कोई भाजपा का आदमी मन से चुनाव में बोलता है तो उस पर उंगली क्यों उठती है? अगर 20% मुसलमानों ने एक जगह वोट दे दिया और कहीं 80% हिंदुओं को यह गणित समझ में आ गई तो कादरी भाई क्या होगा? जरा यह भी सोच लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे कोई फाजिल भाई बोल रहे थे कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। कुछ किस्से वाकई इस देश में ऐसे हुए जो नहीं होने चाहिए थे, कुछ मुट्ठी भर। लेकिन कानपुर में बुलडोजर चला, 2 हिंदू औरतें बुलडोजर चलने से मर गईं। सोचिए अगर वो मुसलमान होती, कम से कम 1 महीना डिबेट होता उन 2 औरतों पर। 1 महीना कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको सांप्रदायिक नहीं करा गया। पंजाब में एनआईए सारे माफियाओं पे धरपकड़ कर रही है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद ड्रग्स और टेरर का एंगल निकाला जा रहा है, आप सब पढ़ रहे होंगे। सब चुप हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन जब पीएफआई पर हुआ तो डिबेट शुरू हो गए, मुसलमान ने सीना पीटना शुरू कर दिया। उमेश पाल को गोली लगती है, क्या किसी एक आदमी ने बोला कि हिंदू मारा गया? नहीं बोला। लेकिन जब बुलडोजर चला तो अतीक अहमद से यार तुमने रिश्तेदारी निकाल ली। और आखिरी बात राकेश भाई, अगर मुसलमान मजलूम है, अगर कमजोर है आर्थिक नजरिए से, किसी भी नजरिए से, ठीक, तो फिर गंदी भाषा ना बोलो कि 800 साल हुकूमत की है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तुम्हें कौन बचाएगा। फिर ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करो। अगर ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हो तो मुसलमानों के उत्पीड़न का और मुसलमानों के कमजोर होने का टीवी पर बैठ के मातम भी ना करो। ठीक है, कादरी भाई आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं फरहान जी आपके पास आता हूं, उसके बाद फाजिल भाई। 1 मिनट। देखिए, रिजवान भाई ने कहा कि जो 80% मुसलमान हिंदू अगर एक जगह हो जाए तो क्या होगा? कोई आपत्ति नहीं है सर, संविधान के दायरे में एक हो सकते हैं। और वो आज तो हुए ही है ना सर। आज मोदी जी की गवर्नमेंट इस बात की दलील है और उनका जो बहुमत पार्लियामेंट में इस बात की दलील है कि हिंदू आज यूनाइट है और होना भी चाहिए। दूसरी पार्टियां नहीं है क्या सब? नहीं चाहते कि कोई अरे कादरी भाई, अखिलेश यादव को वोट नहीं मिल रहा, उधर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को वोट नहीं मिल रहा, उनको हिंदू वोट नहीं कर रहे हैं क्या? तो मैं आपको बताता चलूं सर, अतीक अहमद की वो घटना की हम कभी तायद नहीं करें, लेकिन जितना अतीक अहमद के मर्डर, अरे वो जो बंदा जो मरा है उसके ऊपर जो मर्डर के ऊपर जो बवाल मचाया गया, क्या आपने कभी जुनैद और नासिर के ऊपर आवाज उठाई?
आपने किस तरीके सरपंच से से जुदा जिस बेरहमाना कन्हैया का तरीके से किया मार कि दिया आपने गया। जाकर उसके लिए 13 आवाज उठाई। मासूम बच्चे उनके पास। कादरी साहब, आज आपने कौन उसके लिए पालने आवाज वाला है उठाई? सर उनको? ओवैसी ना साहब तो गए उनसे राजस्थान मिलने के लिए? गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर रही है, ना हरियाणा गवर्नमेंट अरेस्ट कर रही है। आप बताइए मुझे कहां तक के मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा है? ठीक है, ठीक है। सरपंच से जुदा जिस कन्हैया क्या किया गया उसकी आप जिक्र नहीं करते हैं कादरी साहब? अरे सर उसकी भी हम आलोचना करते हैं सर, हाँ, किसी आप आलोचना मदद की कर हम तारीफ देंगे, नहीं करते, लेकिन उसका जिक्र नहीं कतई करेंगे तारीफ सर, नहीं करते। उसके लिए आवाज नहीं लेकिन उठाएंगे। जुनैद और नासिर रिजवान भाई को एक इंसाफ टिप्पणी चूंकि दिलाइए। इन्होंने नाम लिया, राजस्थान रिजवान में भाई कांग्रेस देश में दूसरी गवर्नमेंट पार्टियों को क्या नहीं मिल कर रहा रही है? का मिल रहा क्या चाहिए वोट जो है, कि चले कहाँ ऊपर? हिंदू एकजुट होकर वोट कर रहा? चाहिए कि तेजस्वी चले? यादव, नीतीश कुमार, इधर अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमाम बड़े नेता हैं, हिंदुओं का वोट पाकर सत्ता में है। रिजवान भाई आवाज आ रही है आपको? रिजवान जी आवाज आ रही है? ठीक, रिजवान जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संगीत रागी आप कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं आता हूं फरहान भाई। संगीत रागी देखिए सच तो यह है कि यदि हिंदू एकजुट हो जाए, 80% या 76% जो भी हिंदू है वो एकजुट हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को 450 से 500 सीटें आएंगी। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने यही राजनीति की है। उसको लगता था कि इसे 20% जो है वो मुस्लिम वोटों को हम गोलबंद कर लें और 80% हिंदू तो डिवाइडेड है ही जाति के आधार पर, और यही चीजें जो है उसे सत्ता में लगता था कि सत्ता की ओर रास्ता खुलता था। को मंदिर में आने दीजिए, फिर खुद जातिवाद खत्म हो जाएगा। सर आप सियाओं को मुसलमान मान लीजिए, अहमदियों मानते को हैं, बिल्कुल मुसलमान हम लोग मानते हैं, हम लोग बिल्कुल शिया को मुसलमान मानते हैं और अहमदिया को भी मुसलमान मानते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं मानते, और इंसान सबको मानते हैं। आपको भी अपना इंसान मानते हैं, भाई मानते हैं, पर आप नहीं मानते। अहमदिया काफिर है, इसीलिए उनकी मस्जिदों को रोज पाकिस्तान में उड़ाया जाता है। पाकिस्तान की बात हम नहीं करते, हम भारत की बात करते हैं। हम लोग डेमोक्रेटिक में पैदा हुए, हमारी परवरिश जनतंत्र में हुई है। हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम भारत के संविधान की बात करते हैं। हमारी पूरी परवरिश भारत में हुई है, हमारा जन्म भारत में हुआ है। वो हिंदू तो मारने नहीं गया था प्रोफेट मोहम्मद जी के परिवार को, वो तो सुन्नियों ने मारा, और वहीं से इस्लाम का कट्टरता भी वहीं से पैदा ली है। तो ये ध्यान मत दीजिए, पाकिस्तान में हर दिन कोई न कोई शिया के मस्जिदों को बम से उड़ाया ठीक जाता है रागी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, एक तो शिया सुन्नी पर डिबेट नहीं, कादरी साहब एक मिनट, फरहान भाई, हाँ ठीक है, संगीत रागी जी 20 सेकंड अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं फरहान जी और रिजवान आपके पास आता हूं। देखिए मुस्लिम समाज पूरी दुनिया में डिससेटिस्फाइड है, और वो जहां पर उसकी शरीयत है वहां तो वो बम से अपने को मारता है, अपने आप में मारता है, और जहां शरीयत लागू नहीं है वहां शरीयत करने के लिए बम फोड़ता है। बम वो दोनों जगह फोड़ता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। राम के नाम पे अगर किसी मुसलमान को मार रहे हैं तो क्या नहीं रह पाते? नहीं कादरी साहब, किसी मुसलमान को नहीं मारा जा रहा सर, कोई अपराधी है, नियमों के खिलाफ जाकर उसने इंक्रोचमेंट किया है, उसका घर बुलडोजर से गिर रहा है, एक अलग बात है। फरहान एक मिनट सब लोग शांत हो जाइए, ठीक है, सब लोग शांत हो जाइए। फरहान, शौकत अली ने कहा कि यूपी में मंदिर में घंटी बजाने वाला सीएम बन चुका है। ये घंटी बजाने वाले पुजारी से इतनी दिक्कत है, हिजाब वाली पीएम बन जाए इसकी वकालत होगी, लेकिन एक पुजारी अगर सीएम बन गया तो उससे नफरत है। पांडे जी, ऐसा है कि अगर हमें ये कहा जाए कि मस्जिद में अजान देने वाला आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा है, हाँ, तो हमें ये बीजेपी और आरएसएस या भाजपा के इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम मस्जिद में अजान दे रहे हैं, अगर नहीं मुझे मस्जिद में अजान देने वाला उत्तर फरहान भाई ऐसा है, जो सीएम बनता है, जो पीएम बनता है सर, वो एक धर्म का नहीं होता है। सुन लीजिए, और हम कभी ये नहीं कहेंगे कल को कोई मुस्लिम सीएम या पीएम बनता है तो हम कभी ये नहीं कहेंगे, ये बात आप समझिए। अगर कहते हैं ये बात नहीं, हम नहीं कहेंगे ना सर, मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है अगर आप कह रहे हैं तो। न्यूज चैनल है, आप न्यूज चैनल हैं, आपकी बात नहीं हो रही, बात हो रही पक्ष और विपक्ष की। अगर विपक्ष ये कहेगा कि एक मुल्ला मस्जिद में अजान देने वाला आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा तो मैं तब भी आवाज उठाऊंगा, मैं तब भी बोलूंगा कि ये गलत कहा गया, मैं तब भी ये कहूंगा कि ये गलत कहा गया।
आप कहिए कि पहले शौकत अली ने आज जो कहा वो गलत कहा। मैंने अपनी बात कह दी। अगर भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये कहती है कि मस्जिद में अजान देने वाला एक मुल्ला उत्तर फिर वही बात है फरहान जी, उसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि मैं तभी कहूंगा कल को कोई भी संगठन कहता है तो मैं तभी कहूंगा कि ये गलत कहा गया। आप पहले आज कहिए कि शौकत अली ने गलत कहा, या फिर ये मान लीजिए कि पुजारियों पंडितों से इतनी नफरत है। पांडे जी सुनिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। जब साध्वी प्रज्ञा बयान देती हैं, जब साध्वी प्राची बयान देती हैं, जब नित्यानंद बयान देते हैं, जब परमहंस बयान देते हैं, जब यति नरसिम्हानंद बयान देते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं चलाते? इंडोर्स किया क्या? इंडोर्स किया, उसकी आलोचना की फरहान साहब, इनके उसकी आलोचना की, उस पर सवाल उठाए, बात क्यों नहीं कर? सवाल उठाए, उस पर खबरें दिखाई गई। क्या हुआ? कोई समर्थन करने नहीं गया इसलिए कि वो हिंदू हैं। अच्छा, क्या हुआ? मैं ये पूछूंगा आपसे, क्या हुआ? अरे तो शौकत अली पर क्या हो गया? क्या हुआ? शौकत अली पर क्या हो गया? कितना असर हुआ? आपकी पार्टी के नेता कहते हैं 15 करोड़ हम हैं, 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, पुलिस हटा दो। क्या हो गया उस नेता का? ये बताइए फिर आप। शौकत अली ने कहा तलवारों के दम पर शासन किया। आप मुझसे क्यों बहस? हिंदू कीड़े मकोड़े। नहीं, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बहस नहीं कर रहा हूँ, एम्पायर की तरह हूँ, इसीलिए सवाल उठा रहा हूँ। क्या हो गया उस नेता का? आपने कहा कि इस नेता का क्या होगा। सर, उस नेता का क्या हो गया? कोई कार्रवाई हो गई क्या? भाई हम ही कह रहे हैं, जिन लोगों ने अब तक हेट स्पीच दी है, आपके चैनल ने अगर चलाया तो क्या हो गया? अरे सर, आप बताइए, उनके खिलाफ FIR हुई, जेल गए। अरे सर, क्या हो गया? रिजवान भाई, ये विवेचना चल रही है, ये नफरत है कि एक पुजारी CM बन गया। ठीक है फरहान जी, मैं आता हूँ, फरहान जी मैं आता हूँ सर, अभी 2 लोग के पास जा रहा है। 1 मिनट फरहान जी, विवेचना चल रही है। फरहान भाई 1 मिनट, फरहान भाई 1 मिनट, साध्वी प्रज्ञा, क्या नाम है, साध्वी प्राची, फरहान भाई 1 मिनट, फरहान भाई 1 मिनट, फरहान भाई आपने अपनी बात कही। रिजवान भाई, फिर मैं फाजिल आपके पास और फिर संगीत रागी आपके पास। अभी यति नरसिंहानंद का नाम आया, अभी दूसरी बार आया। उसने धर्म संसद में कुछ गलत बयान दिए ना, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु जलेबी बनाना कुछ नहीं, साफ बोल रहा हूं, गलत बयान दिए। उसके साथ जितेंद्र त्यागी ने भी गलत बयान दिए, मुकदमे लिखे गए, जेल भेजे गए, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। और उसके बाद कौन सा ऐसा चैनल है जो उन लोगों को मंच दे रहा है अपने डिबेट में बुला के? एक भी चैनल नहीं है, एक भी। ये है हिंदू। और यति नरसिंहानंद के समर्थन में कितने हिंदुओं ने अगर मगर आप चैनल की बात कर रहे हैं, एक चैनल तो ऐसा ही है जो दिन रात केवल मुसलमानों को खत्म करने की न्यूज खबर चलाता है, दिन रात केवल मुसलमानों पर अत्याचार की न्यूज चलाता रहता है। फरहान भाई सुनिए, एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे रुक करना पड़ेगा उधर, लेकिन फरहान भाई सुनिए, आप किसी और चैनल पर क्या एजेंडा चलता है, नहीं चलता है सर, आप वहां पर क्या बातें करते हैं, वहां पर आपसे कैसे सवालें पूछी जाती हैं सर, पूछे जाते हैं, उसका उदाहरण यहां मत दिया करिए सर। आप यहां पर आते हैं, यहां की बात आप क्या करिए। एक बड़ी खबर आ रही है, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। एक तस्वीर बड़ी आ रही है, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के दौरे पर है, 2 दिन के भारत दौरे पर। PM नरेंद्र मोदी के साथ बुद्ध जयंती पार्क पहुंचे हैं। गौतम बुद्ध के समय की गहरी जड़ों वाले बाल बोधि वृक्ष के उन्होंने दर्शन किए हैं। इस दौरान PM मोदी ने फूमिया किशिदो को एक पौधा भी गिफ्ट किया है। तो यह तस्वीरें देखिए, जापान के प्रधानमंत्री का 2 दिनों का भारत दौरा और उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें। भारत और जापान के बीच मजबूत संबंध स्थापित है। यही वजह है कि साल 2000 में वैश्विक भागीदारी, 2006 में रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी, 2014 में विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी को लेकर बातचीत हुई। और दोनों देश लगातार 2006 से एनुअल जो शिखर सम्मेलन होते हैं, वार्षिक शिखर सम्मेलन होते हैं, उनका आयोजन करते हैं और किस तरीके से दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा बढ़ते चले जाएं, प्रगाढ़ होते चले जाएं, इस ओर काम कर रहे हैं। और इस समय खास तौर पर जापान के प्रधानमंत्री का यह दौरा, जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, उस दौरान यह दौरा खास तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि G7 समिट होने वाली है और उसका निमंत्रण भी प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री। और अब ये तस्वीरें जब एक साथ दोनों राष्ट्राध्यक्ष पार्क में पहुंचे, अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का ये भारत दौरा, बुद्ध जयंती पार्क की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गौतम बुद्ध के समय की जो बाल बोधि वृक्ष है उसका दर्शन किया है।
जापान के प्रधानमंत्री ने। चलिए, बड़ी तस्वीर, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद जो सवाल हमने आपसे पूछा था, क्या 2024 में वोट के लिए ओवैसी और उनके सिपा सालार मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्या देश की राय है, वो आपके सामने रखूंगा, उसके बाद उस पर चर्चा भी। हर राशि का होता है किस्मत कनेक्शन। मिलेगी सुख समृद्धि या रिलेशनशिप में टेंशन? कैसे मिलेगा अच्छा स्वास्थ्य? कैसे बनेंगे शुभ संयोग? देखिए भाग्य योग सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। सबकी किस्मत बदलेगी। पावर्ड बाय MDH मिर्ची धनिया हल्दी। बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची धनिया हल्दी। को पावर्ड बाय राजनिवास पान मसाला, महाराजा की पसंद। जहां एक नॉर्मल सा मार्कर खींच देता है सच और झूठ के बीच में लकीर, जहां 3x4 के व्हाइट बोर्ड पर उभर आते हैं बड़े बड़ों के काले दाग और मिट जाती हैं गलतफहमियां सही तर्क से। उस जगह को आप क्या कहेंगे? नमस्कार, न्यूज की बात